दिल्ली का आसमान धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। दिवाली की रोशनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जहरीली परछाई अब भी दिल्ली वासियों के सांसों में घुटन भर रही है। दिवाली के 3 दिन बाद आज 23 अक्टूबर को दिल्ली का हाल यह है कि आनंद विहार में AQI 400 के पार है, जबकि लोधी रोड में 200 और ITO में 300 के आसपास दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है, दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और इस बार के हालात पिछले 4 सालों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन दिल्ली का औसत AQI 345 था। 21 अक्टूबर को यह बढ़कर 350 के पार हो गया। 22 अक्टूबर को 353 से 363 के बीच रहा और आज 23 अक्टूबर को 330 के आसपास है। ये मैं दिल्ली के औसत AQI की बात आपसे कर रही हूँ। अगर अलग अलग निगरानी केंद्रों की बात की जाए तो आनंद विहार इलाके में आज भी AQI 400 के पार है। इसके अलावा ITO, पंजाबी बाग, RK पुरम, वजीरपुर, विवेक विहार और पटपड़गंज में 350 से ज्यादा है। यानी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अगर इस प्रदूषण में मौजूद बारीक जहरीले कणों की बात की जाए तो PM 2.5 का स्तर 193 और PM 10 का स्तर 486 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अभी समझ लीजिए कि दिल्ली में सांस लेना करीब 10 सिगरेट पीने के बराबर है। इस वक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय है जब लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा और इसलिए उससे बचने के लिए लोगों को खुद ही ध्यान रखना होगा। और अब इस ग्रैप 2 के लागू होने के बाद कई जो ग्रैप 3 है उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सड़कों पर या फिर जो धूल वाली जगह होती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, वहां पर पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन उससे पहले आज की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है। दिल्ली में सांस लेना कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल यहाँ पर पैदा जरूर करेगा। और इस जहरीली हवा का नतीजा क्या है? दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि वो लोग भी सांस की तकलीफ से पीड़ित हैं जिन्हें पहले कभी फेफड़ों की कोई बीमारी थी ही नहीं। खबरों के मुताबिक मैक्स हॉस्पिटल साकेत में 10 में से 3 मरीज सीधे तौर पर प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के शिकार हैं। CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में 15 बुजुर्ग मरीज निमोनिया और सांस की गंभीर समस्याओं के साथ आए, जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि दिल्ली सरकार मरीजों का कोई आंकड़ा जारी नहीं कर रही है। सर, अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिवाली के बाद से, इसके बाद से क्या और ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास जिन्हें लंग्स की दिक्कत हो? जी डेफिनेटली, जैसे दिवाली के बाद भी और जो चेंज इन वेदर कंडीशन, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जा रहा है और जो क्रॉप बर्निंग है, इन सब का मिक्स इफ़ेक्ट है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हाई गया है, जिसकी वजह से थ्रोट में इरिटेशन होके जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो अभी तक कंट्रोल चल रहे थे, उनका अस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट हो गया है, सांस एकदम से बढ़ गई है। काफ़ी पेशेंट जो काफ़ी समय से मेडिसिन के साथ सही चल रहे थे तो उनका एकदम से अस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट हुआ है और BP भी हाई हो रहा है उनका। और साथ साथ टेम्परेचर कम होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया और निमोनिया के साथ ब्रोंकाइटिस अटैक, ये भी काफ़ी पेशेंट्स OPD में हमें देखने को मिल रहे हैं। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार साफ हवा के वादे के साथ सत्ता में आई थी। कहा गया था कि 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण से लड़ा जाएगा। लेकिन 9 महीने बाद आज की तस्वीर देखिए। दिल्ली की हवा पिछले 4-5 सालों से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, सांसों पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आज 5 सवाल पूछ रही हूं, जो आज के हालात देखते हुए पूछे जाना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, उस आर्टिफिशियल बारिश का क्या हुआ जिसका वादा कई महीनों पहले किया गया था? जून 2025 में बड़े धूमधाम से ऐलान किया गया था कि IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। पहले कहा गया कि 4 से 11 जुलाई के बीच ही होगी, फिर कहा गया कि मॉनसून की वजह से इसे टाल दिया गया है, फिर दिवाली से पहले या उसके अगले दिन कृत्रिम बारिश की बात की गई। अब फिर से 24 से 26 अक्टूबर के बीच इसकी उम्मीद जताई जा रही है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला था या सच में कोई तैयारी है? दूसरा सवाल, ग्रीन पटाखों पर छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या फर्क पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच शाम
6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ QR कोड वाले ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। लेकिन धरातल पर हुआ क्या? लोगों ने आधी रात तक पारंपरिक और जहरीले पटाखे फोड़े। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए सिर्फ 168 अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन बाजार में हर तरह के पटाखे खुलेआम बिके। नतीजा ये हुआ कि इस साल दिवाली पर प्रदूषण का स्तर पिछले 4-5 सालों से ज्यादा हो गया। इसलिए ग्रीन पटाखों की छूट देने का क्या फायदा जब उनकी जगह पर पारंपरिक पटाखे फोड़े जा रहे हों। तीसरा सवाल, प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए वो लागू कहां हुए? दिल्ली में दिवाली से पहले ग्रैब 2 लागू कर दिया गया था, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, धूल नियंत्रण और औद्योगिक उत्सर्जन की सख्त निगरानी रखनी थी। पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम बनाने की बात कही, QR कोड चेक करने की गारंटी दी, लेकिन असल में हुआ क्या? आनंद विहार में एंटी स्मॉग गन एक बिल्डिंग पर लगी तो दिखी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। अगर नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाए और उन्हें लागू ही नहीं किया जाए तो ये सब दिखावा क्यों? चौथा सवाल, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की योजना का क्या हुआ? फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दिया था कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर पराली जलाने को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए। मई 2025 में एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें पराली प्रोटेक्शन फोर्स, हर 50 किसानों के लिए एक नोडल ऑफिस और CRM मशीनों की व्यवस्था की बात कही गई। लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ? अगस्त 2025 तक नई मशीनें खरीदनी थी, क्या वो खरीदी गई? पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कितना हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पांचवा और सबसे अहम सवाल, दिवाली के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीज दोगुने हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। क्यों नहीं बताया जा रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितने ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इनमें से कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग और कितने दिल के मरीज हैं? अगर सरकार वाकई में जनता की सेहत को लेकर गंभीर है तो ये डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? इन सभी सवालों के जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री को देने होंगे। लेकिन रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं? सुनिए। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। सीएम साहिबा जवाब देने के बजाय आंकड़ों की तुलना कर रही हैं। क्या दिल्ली के लोगों को ये जानने का हक है कि सरकार के सारे वादे सिर्फ हवा हवाई थे? क्या कृत्रिम बारिश सिर्फ एक जुमला है? क्या ग्रैब के नियम सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं? क्या पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक नाटक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली वासियों की सेहत से खिलवाड़ करना अब आम बात हो गई है? दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है, लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ये सवाल पूछे जाने जरूरी है। दिल्ली वासियों को साफ हवा का वादा किया गया था, लेकिन मिली है जहरीली धुंध। क्लाउड सीडिंग का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ तारीखें बदल रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। अब सवाल यह है कि सरकार इन सवालों का जवाब कब देगी? देगी भी या नहीं? अभी तो सर्दियां आई नहीं है। सोचिए, अभी जब ये हाल है तो आने वाले 2-3 महीनों में क्या होगा? लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। मुंह पर मास्क हम लगाएं, घर में प्योरीफायर लगाएं, बहुत पैसा है अगर हमारे पास तो सब काम धाम छोड़कर शहर से भाग जाएं। जनता बेहाल है, मास्क और प्योरीफायर बनाने वाली कंपनियों की चांदी है और सरकार को फिक्र नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण की बात हम सिर्फ आज या कल नहीं कर रहे हैं, हम ये करते रहेंगे और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।